बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी भाई पूछते हैं कि शाह साहब ETF अप्रूव्ड हो गया, क्या अब पाकिस्तान या इंडिया इसको जो है वो लीगल करार देगा, यानी पाकिस्तान इंडिया में ये लीगल हो जाएगा, इसकी अडॉप्शन हो जाएगी? तो जो अभी मेरा ख्याल है कि दूर दूर तक भी नहीं है। मैं आपको ज़्यादातर पाकिस्तान के फैक्ट्स बताने की कोशिश करूँगा। आपको पता है इंडिया में तो जो एक्सचेंजेस वो भी उन्होंने अच्छी जितनी भी एक्सचेंज थी वो बंद कर दी। अब लोग जो है वो ज़लील ख्वार हो रहे हैं। तो आप इन पर क्या तवक्को रख सकते हैं कि ये मज़ीद अडॉप्शन करेंगे? ठीक है, ये लांतियों का टोला जब तक ये, क्यों मिट्टी सेम ही है इंडिया पाकिस्तान की प्यारे भाइयों, तो जब तक ये टोले हैं उस वक्त तक ये आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि इसमें गरीब आवाम का फ़ायदा होता है। गरीब आवाम पैसा इनफरादी तौर पर बना के तो जो है वो अपने अखराजात आसानी से पूरे कर सकती है, यानी अपनी रोज़ी रोटी को चला सकती है, अपने चाराने उसकी जेब में आ जाते हैं। लेकिन ये आपको पता है जितने भी हैं लानतियों का टोला ये ऐसे नहीं करने देंगे। अब दूसरे नंबर पर मैं पाकिस्तान की बात बताता हूँ। पाकिस्तान में आपको पता है कि हर दूसरा तीसरा तो नहीं मैं कहता, लेकिन काफ़ी मोस्टली जो नाम निहाद आलम हज़रात है, ठीक है, जो नाम निहाद है, मैं सारे को नहीं बोलता, तो बस इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितने भी मुक़द्दस हस्ती हैं हम जो है ना वो उनके सबको इज़्ज़त व एहतराम करते हैं, चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हूँ, ठीक है। तो जितने भी नाम निहाद मुल्ला हैं वो प्यारे भैया अभी तक इसको हराम ही करार देते हैं। वो नहीं, इसके अलावा भी जितने काफ़ी सारे लिबरल हैं ना वो भी इसको कहते हैं नहीं जी हराम है। उसकी मेन रीज़न प्यारे भाइयों क्या है कि वो एक चीज़ बताते हैं कि काम वो होता है जो अपने हाथों से करके ना रोज़ी कमाई जाए, ठीक है। हालांकि वो खुद दिल चाहे तो कंप्यूटर से पैसे बना रही हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास है $2 लाख है, $3 लाख है, ठीक है, अल्लाह करे आपके पास $1 करोड़ हो, आप उसमें से ना कुछ 10-20 लाख रुपया या 1 लाख रुपया भी, ठीक, बल्कि मैं कहता हूँ 10,000 रुपया भी आप वो समझते हैं कि जिस मुल्ला ने ना आपको फतवा दिया तो आप चुप करके घर जाएंगे, कहें जी सर मेहरबानी ये आपके लिए मेरी तरफ से हदिया नजराना है। वो कहेगा हाँ जी पीर साहब भाई साहब आप क्या काम करते हैं? और यार मैं कंप्यूटर से काम करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ ऑनलाइन, वो जो आपने देखा है क्रिप्टो करेंसी, अच्छा बहुत मेहरबानी शुक्रिया। यकीन जाने मैं अलफन कहता हूँ वो आपसे पैसे लेंगे अपनी जेब में डालेंगे। जितनी मिसाल के तौर पर काफ़ी औरतें भी होती हैं, ठीक है, मर्द भी होते हैं, तो वो कहती हैं कि हराम है, ठीक है, आप उनको 10-20 हज़ार देंगे, साथ बताएंगे, हलफन मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल नाम भी ले लेंगे। अब दूसरे नंबर पर देखा जाए प्यारे भाइयों तो अब पाकिस्तान में सूदी निज़ाम है, 100% सबको पता है, हर बंदा जानता है कि सूदी निज़ाम है। सूद का जो अब इतना बड़ा गुनाह है कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है प्यारे भाइयों। ऐलान जंग है, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे साथ ऐलान जंग है, ठीक है। जब ये लांतियों का टोला 70 साल हो गए आज तक इन्होंने सूद की आवाज़ उठाई है। अब जिसको भी वोट देते हैं, बेशक आप चाचा नवाज शरीफ को देते हैं, चाचा जरदारी को देते हैं, चाचा इमरान खान साहब को देते हैं, जिसको भी वोट देते हैं सिवाय मजहबी जमातों के, वो मजहबी जमातें तो आपको पता है कि वो पानी में ना समझो कि वो कहते हैं आटे में नमक के बराबर है, ठीक है, तो उनकी क्या बात नहीं है, क्योंकि ये 70 साल से हम हुकूमत कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये सूद ख़त्म नहीं कर सके, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुली जो है वो जंग फरमाई है, मेरे साथ जंग है। तो क्या आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि ये इस क्रिप्टो मार्केट को हमारे ऊपर जो है वो लीगल करार देंगे, अडॉप्शन हो जाएगी? मेरे भाइयों सोचना भी नहीं आ। अब इसके बाद अगर देखा जाए प्यारे भाइयों, मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं ये क्रिप्टो करेंसी ना प्यारे भाइयों ये जो है वो हराम बनती है, क्यों कि चीज़ वो होती है जो फिज़िकली हो, हाथ में हो, पैसा वो होता है जो फिज़िकली हाथ में, जो फिज़िकली जिसका वजूद नहीं है वो पैसा नहीं है। जो मुल्ला बोलते हैं, मैं मेरी उनसे गुजारिश है, सारे नहीं, जो मुल्ला बोलते हैं या लिबरलिज़म बोलते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, ये जो आप इजी पैसा भेजते हैं, क्या आप वो खुद जाकर जो उसके घर में फेंक आते हैं, हवा में जाता है ना, डिजिटल के निज़ाम है ना। इसी तरह बैंकारी निज़ाम देख ले, तकरीबन समझो कि 99% या 90% आप कह लें कि प्यारे भाइयों ज़्यादातर वो डिजिटल में आ जाता है, ठीक है। चलो वो फुल इसकी तरह नहीं होता, लेकिन वो पैसे मिल जाते हैं। लेकिन अब ये भी आप सेल करें तो आपके हाथ में अमाउंट आ जाती है, लेकिन किसी न किसी ज़रिए से, क्योंकि ज़रिए बनते बनते भी थोड़ा सा टाइम लगता है। अब कई कंट्रियां जिनमें इसकी ATM मशीनें भी हैं, कहीं में नहीं है प्यारे भाइयों, उसमें डॉलर निकल आते हैं, कईयों में नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये मज़ीद अरूज पर होगी तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब उनसे मेरी एक और सबसे बड़ी गुजारिश है, ठीक है, मेरा उनसे समझो कि चैलेंज है। अब वो सूरज की रोशनी लेते हैं, ठीक है, लेते हैं या नहीं लेते, हर बंदा लेता है। सूरज की रोशनी के इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं, मैं आपको बताना स्टार्ट कर, जो दिल चाहता 2 घंटे की वीडियो लग जाए, मैं लेकर बताऊँ आपको, ठीक है, इतने फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है प्यारे भाइयों, इससे आपको आपकी बिजली बनती है, इससे आपका बिजली बनती है। बिजली से आपको पता है 99.9 जो है वो सारे के सारे काम होते हैं, ऐसे ही है, ठीक है, सूर्य की रोशनी से।
बनती है ना, बिजली बनती है। इसके अलावा प्यारे भाइयों, हमारे जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए ये सूरज की जो एनर्जी है, ठीक है, सूरज की ताकत है, वो हमारे लिए प्यारे भाइयों नाकाफ़ी है। ऐसे ही है, यानी बहुत स्ट्रांग बनाती है बॉडी को, जिस्म को। यानी इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। क्या आपने देखा है कि ये जो सूरज की रोशनी है वो किसी के हाथ में आती है? फिज़िकली इसका कोई वजूद है? कोई वजूद है तो मुझे, मैं चैलेंज करके बता दूँ, मुझे दिखा दे। जो लोग कहते हैं इससे फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन प्यारे भाइयों सिर्फ़ और सिर्फ चिड़ की वजह से, शिद्दतबाजी की वजह से उस क्रिप्टो करेंसी को ये हराम बोलेंगे। ये जायज़ नहीं है, ये इसका फिज़िकली वजूद नहीं है। प्यारे भाइयों, जब हम सूर्य की रोशनी हमारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती चीज़ है आती है, तो हम उससे हज़ारों के हिसाब से, लाखों करोड़ों के हिसाब से फ़ायदे हासिल करते हैं, ठीक है। तो उससे हमें कोई नहीं चिड़ होती, ना ही हमारा माइंड ख़राब होता है कि यार वो हराम है या हलाल है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मजाके वाली बात नहीं होनी चाहिए। मिसालें मैंने बड़ी दे दी हैं, इसके अलावा और भी मिसालें काफ़ी हैं। अब आ जाते हैं प्यारे भाइयों कि अब जिनको आप वोट दे रहे हैं, क्या इन पर आप तवक्को रख सकते हैं? आप अपनी ईमानदारी से बताएं। और यार मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ, खुदा की कसम मैं उठा कर कहता हूँ, आज इनके ऊपर मुश्किल वक्त आ जाए ना, जिनको भी आप वोट दे रहे हैं, ठीक है, सफाई मजहबी जमातों के जितने भी उनके लीडर हैं या उनके पैरोकार हैं बड़े, वो नहीं पाकिस्तान से भागेंगे। जब भी इन पर मुश्किल वक्त आ जाएगा प्यारे भाइयों, ऐसे चुटकी में भाग के चले जाएंगे। तो इन्होंने क्रिप्टो करेंसी आपके ऊपर कब जी प्यारे भाइयों आपको लीगल करार देनी है या अडॉप्शन करनी है, ठीक है। अब देखिए ना, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का कितना कर्जा है, अभी तकरीबन देखा जाए तो 115 या 120 बिलियन डॉलर है। इसमें से मैं अलफन कहता हूँ, मैंने 1 रुपया भी नहीं खाया हुआ, आपने भी नहीं खाया हुआ है, मुझे इंशाल्लाह यकीन है, ठीक है। इन लांतियों ने खाया हुआ है ना, इन्होंने जिन्होंने बैर महल बनाए हुए हैं, पाकिस्तान में महल बनाए हुए हैं, बैर इन्होंने महल बनाए हुए, इनको फूसी भी आती है ना, ठीक है, तो इन्होंने जनाब वो बैर ही जाना, इनको टट्टी भी आती है तो इन्होंने बैर ही जाना होता है, ठीक है। पाकिस्तान में इनको प्यारे भाइयों कुछ भी नहीं है। तो अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि जिनको हम वोट दे रहे हैं, तो क्या ये क्रिप्टो करेंसी को लीगल करार देंगे या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। ये जब तक प्यारे भाइयों ये टोले रहेंगे, पाकिस्तान में हूँ या इंडिया में हूँ, एक्सचेंजेस बंद होती रहेंगी, इस तरह क्रिप्टो करेंसी का बेड़ा गर्क होता रहेगा, लोग इससे महरूम होते रहेंगे। अब देखें, वो वक्त था जब ये 1000 पर थी, वो वक्त था जब $500 पर। इन लांतियों को नहीं पता, इधर उधर से खबरें तो मिल जाती हैं ना, ठीक है। तो लिहाजा प्यारे भाइयों अपना सोच समझ के, मैं हल्फन कहता हूँ, जो बंदा, वो कहते हैं ना कि वो किसी ने सही सच्ची बात की थी, जो बंदा अपने बाप के जनाजे पर नहीं आ सका, ठीक है, अपनी माँ के जनाजे पर नहीं आ सका, अपनी बीवी के जनाजे पर नहीं आ सका, और प्यारे भाइयों आपके ऊपर उसने क्या करना है या क्या नहीं करना। तो आज यकीन है जितने भी ये बड़े, मैं कहता हूँ नाम निहाद, सारे नहीं, नाम निहाद जर्नैल हैं, ठीक है, या प्यारे भाइयों जज हैं, या प्यारे भाइयों जितने भी ये हमारे लिए जो है ना, वो समझो कि कहते हैं कि हम वर्कर हैं इनके, ठीक है, यानी कि सियासी लीडर कह लें, जिसमें जरदारी कह लें, चाचा नवाज शरीफ कह लें, ठीक है, और भी आपको नाम ले सकते हैं। बाकी इमरान खान की तो इतने बात जाताते हैं नहीं है, ठीक है, उसने तो चलो पाकिस्तान में काफ़ी सारा बना लिया। तो आज यकीन जाने ये सारा पैसा पाकिस्तान से बैर से ले आए ना, तो मैं हर बन कहता हूँ पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि ये बैर से सारा अपना माल ले आएंगे, जितनी इनकी दुबई में, बैर फॉरेन कंट्री में इनकी जायदादें हैं, पाकिस्तान में लाएंगे, अपना कर्जा उतार सकेंगे, ठीक है, नहीं उतारेंगे। सिर्फ हमने नालियों के लिए हमारा कोई काम हो जाए तो उसके लिए हमने वोट देना है। हमने कभी नहीं सोचा कि यार हमारे ऊपर ये आ गया, चलो कोई भी आ गया ये वोट मांगने MP या मैंने, तो हम उसको बोले कि आपने हमारे लिए क्या किया है। सिर्फ एक बात बता दे, डिजिटलाइजेशन में दुनिया तरक्की कर गई है। लोग कहते हैं ना कि यार हम इंडिया से 100 साल पीछे हैं, और मैं कहता हूँ यार हम इंडिया से 200 साल पीछे हैं, बाकी अरब ममालिक से या दूसरी मलेशिया से या आगे पीछे से, उनसे तो हम 1000 साल पीछे हैं ना, अभी तक दूर दूर तक भी हमारा नामो निशान भी नहीं है। उनके बैंकों में $1 ट्रिलियन है, हमारे बैंक जो है वो कर्जे से बढ़े हुए हैं। मैंने पिछले दिनों में भी आपको शायद बताया था कि वो आज से 20 साल पहले भी या 25-30 साल पहले भी जो बड़ा चाचा, ठीक है, जो अभी बाहर से आया इंपोर्ट होके, ठीक है, तो उन्होंने फरमाया था कि हम कशकोल तोड़ देंगे। अभी तक वो प्यारे भाइयों टूटा तो नहीं है। आपने वो पैसा सारा किधर जाता है? तो लिहाजा प्यारे भाइयों चलो मेरा वो सियासी नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जब भी आप वोट दें तो प्यारे भाइयों इन्होंने 70 साल हो गया जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, इन्होंने अपने मज़हब के साथ खिलावट की है।
अब दूर दूर तक अपने दिल से हाथ बता दे कि ये सूदी निज़ाम ख़त्म कर सकते हैं, आप बोलेंगे नहीं। चाहे उसमें नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे इमरान खान, आप बोलेंगे यार नहीं। क्या आप यार इस्लाम के मुताबिक पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार सकेंगे, आप बोलेंगे यार नहीं, ये तो नहीं कर सकते, इन पर तो कोई दूर दूर तक भी तवक्को नहीं है। तो प्यारे भाइयों, किसी को वोट ना दें। वोट देना है तो जो भी मजहबी, बेशक वो आप कहते हैं यार ये ऊपर ऊपर से है, और उसको वोट दें, कम से कम वो नाम तो लेते हैं ना, और इंशाल्लाह आपका वोट ज़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, कोई भी आपका मजहबी जमात से कोई भी आपका अच्छा लगता है उसको दे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता उसको देंगे, उसको दे, उसको दे। ठीक है, हर बंदे की अपनी पसंद होती है, आप किसी भी मजहबी जमात को दे, बस अल्लाह खैर सलाह। इंशाल्लाह आपका वोट ज़ाया नहीं जाएगा, और कल को हो सका तो इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान की, मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और डिजिटल निज़ाम भी आएगा। जब खाना नहीं है इन्होंने, ठीक है, मजहबी जमातों ने, तो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर लगाना है, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर लगाना है। आप एक बताएं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, ऊपर से जहाज भी गुजरा है कि जो कौम का हुक्मरान होता है ना, वो कौम का खादम होता है। या क्या खादम हमारे, हमने इनकी झलक देखनी हो ना, सिर्फ हाँ वोटों में हम देखते हैं, इसके अलावा हमने कोई इनकी झलक देखनी हो ना तो हम मर जाते हैं, लेकिन ये झलक नहीं दिखाते। तो लिहाजा प्यारे भाई उनसे जान छुड़ाएं, ये डिजिटल निज़ाम नहीं ला सकते, और ये क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान से ऐसे भगाएंगे, लाने का सोचे भी ना। क्यों भगाएंगे? क्योंकि इसमें गरीब आवाम का फ़ायदा है। गरीब बंदा जो है वो इसमें ट्रेडिंग करेगा, अपना रोज़ी रोटी चला लेगा, अपना चूल्हा जला लेगा, उसकी जेब में कुछ अटके आ जाएंगे। तो ये प्यारे भाइयों कभी भी नहीं बोलेंगे कि इस गरीब आवाम के अंदर या इसकी जेब में पैसा आ जाए। आपकी राय क्या कहती है? क्या पाकिस्तान में ETF की वजह से जो है वो लीगल हो सकता है, अडॉप्शन हो सकती है, ये नहीं हो सकती? क्या ये जितने भी लानतियों कटोले हैं, क्या हम पे ये मुसल्लत किए गए हैं 70 साल से, क्या ये डिजिटल क्रिप्टो करेंसी को जो है वो अडॉप्ट करेंगे? ठीक है, लीगलाइजेशन का दर्जा देंगे या नहीं देंगे? आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।